हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्रकाश, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ आपको खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिसे आपको जो है पूर्ति करना है, उसे सही शब्दों के साथ भरना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं आभासी। जिसे पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे आभासी कहते हैं। फिर ख नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ख नंबर है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो ये किसी डैश दर्पण द्वारा बनाया गया होता है। तो ये किस दर्पण द्वारा बनाया गया होता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा। तो ग नंबर क्या है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण डैश है। यदि कोई प्रतिबिंब जो है सदैव बिंब के साइज का बने तो वो समतल दर्पण है, क्योंकि समतल दर्पण में ही समान प्रतिबिंब बनता है। फिर घ नंबर क्या है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो डैश प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए, जिनको हम लोग पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं उनको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 5 क्या है, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब किस लेंस द्वारा प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा आभासी, दूसरे नंबर का हो जाएगा उत्तल दर्पण, तीसरे नंबर का हो जाएगा समतल, चौथे नंबर का हो जाएगा वास्तविक, और पांचवें नंबर का हो जाएगा अवतल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या करना है, सही और गलत वाक्य का चयन करना है। तो मतलब यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया हुआ रहेगा और बताना है कि आपको एक वाक्य सही है या गलत। तो पहला क नंबर में वाक्य क्या है, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हम लोग उत्तल दर्पण से आवर्धित यानी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, गलत कथन है, ठीक है। फिर ख नंबर क्या है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अवतल लेंस जो है सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। फिर ग नंबर क्या है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन जो है आपका सत्य है, क्योंकि हम लोग जो है अवतल दर्पण से वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। फिर घ नंबर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये कथन सत्य है, नहीं, ये कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को जो है हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर यह पॉइंट नंबर 5 क्या है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसके कौन नंबर पॉइंट का आंसर होगा असत्य, ख नंबर का होगा सत्य, ग नंबर का होगा सत्य, घ नंबर का होगा असत्य, और या नंबर का होगा आपका असत्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ नहीं करना, बल्कि कॉलम ए के साथ कॉलम बी का मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करना हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में पहले क्या करना है, आपको सारे पॉइंटों को अच्छी तरह से पढ़ना है और जिसका जिससे मिलान होगा उसी से करना है। तो समतल दर्पण का यहाँ पर मिलान आपका हो जाएगा प्रतिबिंब सीधा एवं बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये जो है अवतल दर्पण के साथ सबसे ठीक बैठता है, इसलिए हम लोगों ने इसके साथ जो है इसका मिलान कर दिया। अब ख नंबर क्या है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण सही बैठता है आपका, अधिक लेंस के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। फिर ग नंबर में है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का किसमें सही बैठेगा, तो उत्तल लेंस का मिलान करेंगे हम लोग, आवर्धित लेंस की भांति उपयोग होता है। अर्थात पॉइंट नंबर 1, आवर्धित जो बड़ा लेंस होता है उसकी भांति इसका उपयोग किया जाता है। फिर घ नंबर में है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से मिलान आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 में,
दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ नंबर में क्या है आपका, यहाँ नंबर में है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का हम लोग मिलान किससे करेंगे, तो अवतल लेंस का मिलान करेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 6 के साथ, अर्थात सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस से प्राप्त होता है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह मिलान करना है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को अभिलक्षण लिखिए। जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है ना, उसके अभिलक्षणों को हम लोग को लिखना है, कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि के लक्षण। तो ये इसका आंसर हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। क्या लिखना है आपको, पहला लाइन, एक समतल दर्पण द्वारा छवि के लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका आभासी और सीधा। इसमें जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है, और कहाँ पर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। फिर क्या बच्चों, छवि का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। फिर उसके बाद है पार्श्व उल्टी छवि, दाईं ओर दिखाई देने वाली छवि बाईं ओर दिखाई जाती है। मतलब इसमें जो होता है ना, उल्टा बनता है, अगर बाईं ओर है तो दाईं ओर दिखेगा, और दाईं ओर है तो बाईं ओर दिखेगा। तो आगे देखते हैं क्या है, दर्पण के पीछे दर्पण की छवि की दूरी दर्पण के सामने और दर्पण की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। तो ये जो है समतल दर्पण के कुछ अभिलक्षणों को हम लोगों ने देख लिया है, इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। 4 नंबर क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, फिर इसका आंसर देखेंगे हम लोग। अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनमें समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब अक्षरों को सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन चाह रहा है कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात जो ABCD हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को लिखना है जिसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो वो सेम टू सेम दिखेगा, उसके आकार में किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे दिखा था वैसे ही दिखेगा। तो इसका उत्तर में आप कैसे लिखिएगा, इसका उत्तर लिखिएगा अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं, तो AHIMOTUVWX वे अक्षर हैं जो अक्षर के समान छवि बनाते हैं, अतः ये अक्षर पार्श्व सम्मित हैं। तो ये जो अक्षर को देखा ना अभी हम लोगों ने, ये सारे अक्षर पार्श्व सम्मितित थे। अगर इनको आप दर्पण के सामने रखेंगे तो ये सेम टू सेम दिखेंगे, इनके आपको आकृति में किसी भी प्रकार का जो है कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो प्रश्न नंबर 5 भी यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप लोग पहले। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात जिन प्रतिबिंब को हम पर्दों पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस आभासी होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में बताया भी गया है कि आभासी जो होता है प्रतिबिंब वो किसमें बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस आभासी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब उम्मीद है आप लोग आगे भी क्वेश्चन पूछेगा तो लिख लीजिएगा बना के। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए। तो हमें क्या करना है, उत्तल लेंस के बारे में और अवतल लेंस के बारे में 2 अंतर लिखना है। तो पहला अंतर हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वस्तु से बड़े, छोटे अथवा वस्तु के आकार के बराबर हो सकते हैं, जबकि
अवतल लेंस हमेशा छोटे प्रतिबिंब बना सकते हैं। पहला अंतर क्या है कि जो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब होता है ना, वो बड़े बनता है, छोटे बनता है, या वस्तु के आकार का बन सकता है। किसमें? तो उत्तल लेंस में। लेकिन अवतल लेंस में जो है प्रतिबिंब सदैव छोटा बनेगा। ठीक है। फिर दूसरा अंतर क्या है? एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, जबकि अवतल लेंस हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो दूसरा उत्तर में क्या समझाया गया है कि जो उत्तल लेंस है ना, वो आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग समझ चुके हैं, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। तो इस चैप्टर को अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन, तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ दर्पण के बारे में है। इस दर्पण के बारे में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके आगे क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 9th में भी है, 10th में भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखना है। तो इसका हम लोग एक एक उपयोग लिख देते हैं। अवतल दर्पण का पहले लिखेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक सौर भट्टी, टॉर्च के प्रतिक्षेपण आदि के रूप में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोगों ने देखा कहाँ पर होता है? दंत चिकित्सक, सौर भट्टी, टॉर्च के परिक्षेपण आदि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है ये भी देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठ दृष्टि दर्पण में किया जाता है। इनमें चालक अपने वाहनों को देखकर सुरक्षित वाहन चला सकते हैं। तो उत्तल दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है जो वाहन होते हैं ना, जो गाड़ी होते हैं, उनके जो गाड़ी के शीशे होते हैं, जिनको बैक विंडो कहा जाता है, बैक विंडो नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है बैक मिरर। ठीक है, जो हैंडल में लगे होते हैं बाइक के, उसमें जो है आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, जिससे जो है पीछे के वाहनों को देखने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग समझ चुके हैं बिना किसी परेशानी के। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण जो है केवल आभासी प्रतिबिंब ही बना सकता है। ठीक है, दर्पण के बारे में पूछेगा तो लिखिएगा अवतल दर्पण, और अगर लेंस के बारे में पूछिएगा तो उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस और दर्पण में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन सा ऐसा लेंस होता है जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस। मैंने आपको समझाया कि लेंस और दर्पण में जो है उल्टा होता है। जो काम दर्पण में होगा वो काम लेंस में नहीं होगा। जैसे कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जबकि अवतल लेंस में आभासी बनता है। ठीक है, यही इसका अंतर है। तो 10 नंबर भी क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए आप लोग। प्रश्न संख्या 11 से 13 सही विकल्प का चयन करें। तो ये जो है आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से कहीं सही एक ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो क्या बिंब के बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? तो किसमें? तो पहला ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा, दूसरे ऑप्शन में है उत्तल लेंस द्वारा, तीसरे ऑप्शन में है उत्तल दर्पण द्वारा, और चौथे पॉइंट में है समतल दर्पण द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 2, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, 11 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखता है। दर्पण पर उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वो दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 6 मीटर, क्योंकि दर्पण और उसके बीच की दूरी कितना है? तो 4 मीटर, और 4 मीटर में अगर हम लोग 1 मीटर जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 5 मीटर। तो ये इस साइड में जो है ना आपका दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी अगर हम लोग 1 बढ़ाते हैं तो
जो बिंब है, बिंब अर्थात डेविड से अगर आईने यानी कि दर्पण की दूरी अगर 1 मिनट में 1 मीटर हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, प्रतिबिंब का दूरी बढ़ जाएगा। तो प्रतिबिंब पहले 4 था और इसमें 2 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझा के लिखा भी हुआ है, क्योंकि डेविड आईने की और 1 मीटर चलता है तो छवि से दर्पण की दूरी 1 मीटर चलती है, और डेविड और दर्पण के बीच की दूरी 3 मीटर है। सॉरी, यहाँ पर 3 मीटर है पहले का, ठीक है, और छवि के बीच की दूरी 3 मीटर है, इसलिए दोनों की बीच की दूरी आपका हो जाएगा 6 मीटर। क्लियर है 12 नंबर। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एक कार का पार्श्व दर्पण समतल दर्पण है, मतलब कोई कार है उसका पार्श्व दर्पण जो है समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ब्रेक करते हुए पृष्ठ दृश्य दर्पण में अपने कार के पीछे खड़े हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक पर प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी गति की ओर आता प्रतीत हो रहा है वो क्या है। तो उसका जो कार का स्पीड कितना है, कार का स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकेंड, और कार में कौन सा दर्पण लगा हुआ है, तो समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो होता है ना, जितना बिंब का दूरी होगा उतना ही वस्तु का दूरी होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का दूरी और बिंब का दूरी उसमें समान होता है। तो इसलिए 2 मीटर अगर सेकेंड है तो आंसर में भी आपका 2 मीटर सेकेंड होगा। देखिए 2 नंबर में वही आंसर है इसका। अब इसका स्पष्ट कैसे कीजिएगा, तो इस लिखने के लिए है, जैसे ही कार 2 मीटर पीछे जाती है तो दर्पण भी 2 मीटर पीछे जाता है, इसलिए प्रतिबिंब में 2 मीटर आगे जाता है। तो 13 नंबर क्लियर है। और हमने जो है इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज को सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।